पहली बॉल, फ्रंट फुट पे आके गेंद का ड्राइव किया और गनी गिलास का बड़ा मस्बत आगाज और गेंद बाउंड्री से बाहर। पहली गेंद पे पहला चौका। इस गेंद को ड्राइव किया, एक और बड़ा खूबसूरत शॉट, इस ओवर का दूसरा चौका। जी हाँ, ये ओवर पिच बॉल किया था रमीज अजीज ने, जिसका फायदा उठाया। कवर पे बड़ा अच्छा शॉट खेला शहबाज ने, तो यहाँ बैक टू बैक बाउंड्री हासिल हुई है। 2 चौके यहाँ पर लग गए हैं। पहला ओवर का खेल जारी है। गनी गिलास, इस गेंद को शर्जील ने ऊंचा खेल दिया, थर्ड मैन आगे आए और गेंद को कैच करने में कामयाब हुए। और जिस तरह महमूद हामिद जिक्र कर रहे थे कि विकेट किसी भी वक्त गिर जाती है और गिर सकती है, और वही हुआ। इस्माइल ने ब्रेक थ्रू हासिल की और गनी गिलास 13 विकेट के नुकसान पर बड़ी हिट लगाने चले गए शर्जील, जो कि आउटर एज हुआ और काफ़ी देर हवा में रहा। थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद थे और यहाँ पर शर्जील आउट होकर पवेलियन में वापस। तो गनी गिलास का पहला नुकसान उठाना पड़ा शर्जील की सूरत में। 2 रन बनाने के बाद आउट हुए 13 पे 1। कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। खूबसूरत छक्का इस मर्तबा मोहसिन का। शॉट यार, इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा है, फील्डर गेंद का ताक़ुब कर रहे हैं। गेंद बाउंड्री के करीब पहुंची एंड इट रेस्ड अवे टू द बाउंड्री फॉर 4 रन्स। इस दौरान बड़ी हिट की जानिब गए, काफी देर गेंद हवा में है, आसान कैच का मौका और इसको लेने में भी कामयाब हुए हुरैरा। तो डॉट बॉल्स का प्रेशर बढ़ता रहा यहाँ पे बैटर्स पे। बड़ी हिट की जानिब गए शहबाज, अगेंस्ट द टर्न खेले, बाहरी किनारे को लेती हुई गेंद हवा में गई काफी देर हवा में, और उसके बाद हमने देखा शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डर हुरैरा थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की इस कैच को अपने हाथ में महफूज करने से। तो एक और कामयाबी, बड़ी कामयाबी हासिल हुई यहाँ स्टेट बैंक पाकिस्तान को। शहबाज को जाना होगा 17 रन्स बना के। मेहरान मुमताज ने ली पहली विकेट। गनी गिलास को हुआ दूसरा नुकसान 44 के स्कोर पे। बड़ा खूबसूरत शॉट, अपने फ्रंट फुट को प्लांट किया और बहुत ही उम्दगी के साथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स बाउंड्री से बाहर पहुंचाया हुसैन तलत ने। बहुत ही उम्दा बैटिंग इस मरतबा, फुल टॉस जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया। इस मरतबा एक्स्ट्रा कवर्स या सुपर कवर्स की बजाय थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए कवर पॉइंट की जानिब ज़्यादा उन्होंने ध्यान रखा और बड़ी उम्दगी के साथ एक बार फिर गैप में खेले हुसैन तलत। एट्स इन द एयर एंड टेकन, एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे हासिल हुई और हुसैन तलत को कासिम आउट करने में कामयाब। जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी हद तक मैच में वापसी आने का मौका मिला है पाकिस्तान को, क्योंकि हुसैन तलत एक ऐसे बैटर थे जो इनिंग्स को होल्ड कर सकते थे। इस दौरान ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इनवाइट किया था, विद द टर्न खेलना चाहते थे, लेकिन बाहरी किनारा लेती हुई गेंद पहुंची पॉइंट के फील्डर के पास, जहां एक बार फिर हुरैरा थे मौजूद। इनिंग्स का दूसरा कैच अपने हाथों में महफूज किया। हुसैन तलत की आज डगआउट में जल्दी वापसी, सिर्फ 10 रन ही बना सके और गनी गिलास को हुआ तीसरा नुकसान 59 के स्कोर पे। इस दौरान शॉर्ट पिच गेंद जगह बनाई, पुल करने में कामयाब हुए। गेंद काफी देर हवा में जरूर रही लेकिन बाउंड्री से चंद कदम आगे जाके लैंड की, लेकिन इस दौरान 4 रन हासिल किए हम्माद भट्ट ने। इस गेंद को लॉफ्ट किया है, डाउन द ग्राउंड शी गोज और बाउंड्री से बाहर लॉन्ग ऑन पर 4 रन के लिए। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, शानदार टाइमिंग मोहसिन रियाज की, जारहाना मिजाज से स्ट्रोक खेला, मिड ऑन के दाएं जानिब से निकालने में कामयाब हुए, 4 रन हासिल किए और इसी चौके के साथ इनकी निस सेंचुरी मुकम्मल। ज्यादा रन भी बाकी नहीं तो बड़े हिट्स की तरफ जाएं और बड़ी हिट की तरफ गए भी, और ना ही सिर्फ कोशिश की बल्कि परफेक्टली एग्जीक्यूट किया इस प्लान को। बॉलर के सर के ऊपर से दे मारा, 6 रन हासिल कर सकेंगे। कि कहीं पिंडी एक्सप्रेस फिर तो जलवागर नहीं हो गए। दैट इज गोइंग डाउन टुवर्ड्स द फाइन लेग बाउंड्री। एक और चौका, फील्डिंग साइड जीत सकती है। डाउन द पिच आए, हवा में है गेंद, और अभी हम बात कर रहे थे जादू की,
एक विकेट का जादू तो जरूर हुआ है और एक विकेट जहां पे गिरी है, पार्टनरशिप टूटी है, मोहसिन आउट हुए डीप पॉइंट बाउंड्री पे। जी हाँ, आगे गिरी हुई गेंद की एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया था और इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। बल्ला थोड़ा सा टर्न हो गया था इनके हाथ से, जिसकी बदौलत स्क्वायर गई थी गेंद और एक शानदार कैच रमीज़ अजीज़ ने अपने बाएं जानिब डाइव करते हुए लिया। याद रहे रमीज़ अजीज़ जब बैटिंग कर रहे थे उनका शानदार कैच लिया था जफ़र गौहर ने बाउंड्री के पास, और इस दौरान रमीज़ अजीज़ एक कैच लेने में कामयाब हुए। लेकिन एक शानदार इनिंग्स इख्तिराम पजीर हुई मोहसिन रियाज की। अच्छी गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील, एंड देयर वी गो, वन ब्रिंग्स टू, जिस तरह अमूमन हम कहते हैं। एक विकेट के बाद एक और विकेट गिरी, 129 पे 5 गनी गलास। या बिल्कुल सीधी गेंद थी जिसको क्रॉस द लाइन खेलने गए, बल्ले का फेस जल्दी टर्न कर दिया और गेंद सीधी रही, पड़ने के बाद इनके पैट को जा टकराई और अंपायर ने कुछ वक्त लेने के बाद अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और इस बात को यकीनी बनाया कि यहाँ पे गनी गिलास को एक और विकेट का नुकसान उठाना होगा। तो जफ़र गौहर इतना लंबा ठहर ना सके क्रीज पे, सिर्फ एक ही रन बना के अब वो डगआउट में वापस जाते हुए गनी गिलास को हुआ 5वां नुकसान 129 के स्कोर पे। ओ रन्स रन्स, ये 4 रन्स यकीनन हो जाएंगे। गो के स्ट्रोक कोई बहुत पुरएतमाद नहीं था, लेकिन इन 4 रन्स को कबूल करेगी, बल्कि चूंकि ये 5 हैं क्योंकि गेंद वाइड की सूरत में बाउंड्री से बाहर गई, बैट वगैरह लगा ही नहीं। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, मिड विकेट का वेकेंट एरिया का इंतखाब किया और गेंद को बचाया एक बार फिर बाउंड्री से बाहर 4 रन्स के लिए। इस दौरान इसको पैडल किया है तैयब ताहिर ने, काफ़ी फाइन खेले, डीप स्क्वायर लेग को काफ़ी फासला तय करना था लेकिन वो ऑलरेडी गिव अप कर चुके थे और इस दौरान एक और 4 रन्स हासिल हुए यहाँ तैयब ताहिर को। इस दौरान बड़ी हिट की जानिब गए हमाद, एक बार फिर गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचाया और इन्हीं 6 रन्स के साथ यहाँ फतह मुकम्मल की गनी गिलास की टीम ने। मेहरान मुमताज़ की ओवर की आखिरी गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, मिड ऑन और मिड ऑफ के फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे और कोई हाफ मेजर्स नहीं, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री से बाहर, 6 रन्स भी हासिल हुए और गनी गिलास ने लगातार अपनी दूसरी फतह समेटी प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट में।